आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर तोड़ के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। हमको डॉक्टर ने कहा था कि वो 2.5 साल 5 साल जियोगे आप, और आपकी किडनी ऐसे खराब हो रही। 18 साल तो हो गए, डॉक्टर पता नहीं है कि नहीं। 17 साल के हैं, कितना भजन करता हूँ और उसके बाद फिर वहीं गिर जाता हूँ महाराज जी। तो आप तो अभी 17 वर्ष के हो, आप किताब में 70 वर्ष के बूढ़े थे और उन्होंने खड़े होकर के सभा में कहा था मैं आज तक छुटकारा नहीं पाया। तो सबसे गलतियां हो जाती है, पर सबको सुधार के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम कह रहे 10 वर्ष निकल गए गलती में, लेकिन अब हमारी 10 श्वासें बची है, हम 10 श्वासें ठीक कर ले तो हम ठीक कर लेंगे। माता पिता को रोज पैर छूते हो, देखो सब गलत करने लगे। छोटे थे तुम सब बात सही करते थे, अब तुम सब गलत करने। रोज माता पिता के पैर छुआ करो, ठीक है, रोज पैर छुआ। सब संतों को प्रणाम किया करो। करते हो संतों को प्रणाम? संत करते हैं। इसी में तो बिगड़ गया। वो 1-2 वीडियो चले गए हमारे साथ के, हाथ तब से सिद्ध हो गया। छोटा बच्चा था तो आके पद्मासन में बैठा और पास में वार्ता हुई तो वीडियो चला गया, तो इसके बहुत फ्लावर क्या था, फॉलोअर हो गए। अरे किसी के शरीर में दैवी शक्ति का प्रभाव आएगा और वो झेल पाए। अब बिना साधना के, बिना तपस्या के, बिना भजन के, बस जहाँ आई देवी है दुर्गा उठाया करना, और 10-15 के बाद बोली कि बस हम, अरे भविष्य को मारे देवी तो चली गई। अरे बोले नहीं अभी नहीं, अब बोले जिंदगी में नहीं आएगी। जैसे 2 लकड़ियों के रगड़ने से, अरण्य मंथन उसे ही कहते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे जिह्वा और नाम के घर्षण से ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम प्रकाशित हो जाता है, जो नाम और जिह्वा दोनों को रगड़ते राधा 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 राधा। जैसे लोग सोचते हैं कि बालक गर्भ में है, उसको अमुक रोग हो गया, उसने क्या पाप किया है? वो बालक नहीं है, उसको नया कपड़ा मिला है, वो बहुत पुराना है, वो पुरातन जीव है। अनंत जन्मों से नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए वो अपनी पोटरी लिए घूम रहा है, शुभ और अशुभ की। उसी को विध्वंस करने के लिए मनुष्य देह मिली है। ये जो अवसर मिला है, तभी तो कहा दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ बात है। बहन बेटी माँ है तो परम पवित्र, इनके तो चरण रज माथे पे रखते हैं, माथा इनके चरणों में रखते हैं। देखो कितनी सुंदर रीति हमारी ने तो देखा है। कभी बेटी से पैर नहीं छुआते थे पिता, पैर छूते ही थे, बेटी के पैर छूते। देवी दुर्गा के स्वरूप मानते, एक कन्याएं जैसे भगवती का स्वरूप है ऐसा मानते। और बहन जब राखी बांधती है तो भाई तो माथा रखता ही है, चरण छूता ही है, पूज्य भाव रखना। महाराज जी, अत्यधिक प्रभु भक्ति पश्चात स्वप्न में श्यामा श्याम लीला के दर्शन होते हैं। मन में छटपटाहट तड़प रहती है कि साक्षात प्रभु के दर्शन कब प्राप्त होंगे। महाराज जी, हमेशा आपकी इंस्टाग्राम रील्स देखकर मोटिवेशन मिलता है, अतः आपसे बहुत प्रेम है। महाराज जी, प्रभु के लिए कब आंसू आएंगे, कब उनको देख पाएंगे, ऐसी तड़प है। नाम जप, ये सब बातों का अनुसार जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही नामी का रूप प्रकाशित होने लगे। हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे तो पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जाए, कोई कहे ऐसा, कोई कहे, तो जामवंत ने कहा पवन समाना का चुप साधिरा बलवाना, उठ खड़ा हो। हनुमान जी एकदम धूधड़ा। ने अपने को देखा, किसमें देखा? आईडी में दिखता है, फोटो में किसका ये ढांचा है? पांच भौतिक, ये गाड़ी है तुम्हारी, ये शरीर तुम नहीं हो। नहीं तो जब तुम निकल जाते हो तो शरीर को सजा के कोई रखे, शरीर को आग लगा दिया तो तुम कोई और होगा।
अगर हम स्त्री को, किसी भी स्त्री शरीर को देखकर भोग भावना करते हैं, हमारा पतन निश्चित है। कोई क्रिया हो या ना हो, यह चिंतन वाली बात है, ध्यान रखना। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि सिद्ध, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है ये नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। सत्य वचन कहता हूं, कुसंग त्याग करके प्रभु को अपना मान करके थोड़ा भी नाम जप करके देखो आपको कैसा अनुभव में आता है। ये आपके हाथ की बात है, ये भगवान के ऊपर मत छोड़िए। और भगवान चाहेंगे तो भजन हो जाएगा। भगवान ने तो चाहे तुम्हें मनुष्य जन्म दिया, तुम्हें सत्संग दिया, तुम भजन छोड़ दो। और भगवान के ऊपर वो ताकत नहीं कुसंग की कि तुम्हें परास्त कर सके यदि जिह्वा में नाम है। ये भगवान से विमुख कर देने वाले लोग, भगवान से विमुख कर देने वाले विषय, भगवान से विमुख कर देने वाला चिंतन, इसे छोड़ के देखो कैसा आनंद हो। और ये छोड़ने की सामर्थ्य नाम ही देगा। भगवान का नाम आग है, तुम्हारे समस्त कर्म संस्कार भस्म करके महान तेजों में तुम्हें बना देगा। आप ऐसे ब्रह्म भगवान से भी बढ़ करके भगवान का नाम है। भगवान के नामों के जपने का फल अनंत है। आप जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जब तक जितनी जहां हमारी श्वासें नियत करके भेजा गया है तब तक वहां उतनी ही श्वासें हम केवल ले पाएंगे जिस शरीर में भेजा गया है। जैसे माँ के गर्भ में सिर्फ 4 महीने तुम्हें टिकना है, इसके बाद तुम्हारी आयु समाप्त, तुम नई योनि में जाओगे। उतना ही हो, 4 महीने के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा। माँ के गर्भ से प्रकट हुए 5 घंटे केवल रहना है, 5 घंटे बाद जाना है। ये हमारे इस जन्म का थोड़ी, अभी तो जन्म ही नहीं हुआ। ये पूर्व कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म से इस शरीर की रचना होती है। अब उस रचना में मनुष्य योनि का केवल इतना ही सौभाग्य दिया गया कि तुम माँ के गर्भ में 9 महीना तो बहुत होता है। तुम 1 महीने केवल बुदबुदा और बेर रूप होकर नष्ट हो जाओगे, या तुम 4 महीने लोथर मांस नष्ट हो जाओगे, या तुम पैदा होगे आंख खुलते ही तुम मर जाओगे। विधान है, अगर विधान है तो 80 वर्ष जियोगे, 100 वर्ष जियोगे। इसका नाम मृत्यु लोक है। एक आए थे, उनका हमको भगवान का साक्षात्कार हो गया। बता क्यों रहे हो? ये बताने की बात है। बोले कोई मानते नहीं कि हमको भगवान का साक्षात्कार। अभी उसकी दृष्टि में कोई मानता ही नहीं। यही दृष्टि बता रही कि तू अज्ञानी है, तेरे को भगवत प्राप्ति नहीं। तेरे अंदर है, तू ही है। तू अपने आप से अपने आप में फंस गया है। देख अनुभव करके, कोई और है ही नहीं, तू ही तू है तुम्हारे पास उत्तर? है तुम्हारे पास जानकारी इसकी कि तू वही है? एक ढांचे में अपने को मान लिया, केवल ऐसे कल्पना में बोल रहे सुनी सुनाई बात कि मैं उसका अंश हूं। जानते हो उसका अंश वही है तू। जानत तुम्हें हो जाए। किसका खेल है? तुम्हारा। कौन बंदा है? तुम। एक बार दृष्टि भूल से चली जाए उसे देखना नहीं कहते। जैसे आप मान लो अचानक दृष्टि गई, बस आप हटा लीजिए। जैसे यमुना स्नान करने गए, गंगा स्नान करने गए, यहां जहां सब परिवार स्नान करते, अचानक दृष्टि गई है, अब दोबारा नहीं देखना। अगर दोबारा देख लिया तो अष्ट मैथुन के अंतर्गत आता, वो आपका भाव बिगाड़ देगा। भूल से दृष्टि चली जाए, तत्काल उधर से दृष्टि हटा ले। किसी भी माता बहन को जिसको जो गृहस्थ में पाणी ग्रहण किया वो अर्धा, इसके अलावा जहां भी दृष्टि जाए अपनी दृष्टि को सुधारना है। जैसे हम अपनी माँ के पास रहते हैं तो क्या भाव, कोई गलत भाव थोड़ी आता। अपनी बहन के साथ रहते हैं तो क्या गलत भाव आता है? वो तो राक्षस है जिसके अंदर गलत भाव है, वो मनुष्य थोड़ी है।
धैर्य पूर्वक सुनना है और समझना है। ये हम अपने मन की बात कहते हैं। वैराग्य में जीवन है, इतना भी कहीं गुंजाइश नहीं, फिर भी आशा है। पूछा जाए इसको तो ना है, फिर भी आशा है। ये क्यों है? छाण जंजार क्यों न निश्चय धरत, निश्चय क्यों नहीं कर रहा तू? तेरे निश्चय की कमी के कारण ये आशा की फांसी बनी हुई है। वैराग्य मार्ग का पथिक हो या भगवत मार्ग का पथिक हो, प्राण त्याग सकता हूँ पर एक कदम अधर्म भूल न दे। नहीं ऐ मान, अब नहीं, अब नहीं, शरीर नष्ट कर दूंगा, धर्म नहीं नष्ट करूंगा। हो गए भगवान श्री राम को विनय करते हुए, लेकिन समुद्र नहीं आया। ले बोले राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासनानु शोषो वारिद विशिक्र सानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममतारत संग लाभ अग्निबाण अभी सोख दे। अरे भैया 3 दिन से उपवास राम जी कर रहे, तो आ जाते भाई, लेकिन भय के बिना तो ये भय दिखाने से अगर हमारा कर्तव्य पूरा होता है तो हमें दिखाना चाहिए, भय का नाटक करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे धर्म की रक्षा होती है। कुछ लोग तो इस भेद ही नहीं जान पा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता जी अलग है, नहीं जान पाते हैं। कई लोगों के ऐसे, जिसने जो युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को 18 अध्याय उपदेश किया, उसी श्रीमद् भगवत गीता जी, और भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित श्री सुखदेव जी ने जो 7 दिन में परीक्षित जी को सुनाया, वो श्रीमद् भागवत है। निर्भय रहो, गंगा किनारे भूत प्रेत रहते हैं, स्मशान होता ना, कुछ नहीं बचा। जब अगर पाप है और हमें दंड भोगना है तो बिना भूत के भूत चढ़ जाएगा, जैसे आपके चढ़ा है। कोई है अब कितना भय, सोने जा रहे हो, कोई है, अब वो ना उसको नींद ना आएगी, वो अकेले, आप खेत नहीं जा सकते अकेले, नहीं कुछ नहीं है, ये भ्रम है, कुछ नहीं है। जात में भय लगे वहां खड़े होकर देखो राधा राधा कौन है, कुछ नहीं। जहां कोई विषय भारी पड़े उसी समय सोचना, मैं तो प्रिया प्रीतम का हूं। अय काम, क्या तू मुझे मेरा नाश कर सकता है? अय क्रोध, क्या तू मुझे नष्ट कर सकता है? मैं प्रिया प्रीतम का हूं, मैं आचार्य का हूं, मैं गुरु का हूं। वो कुछ भी करे, चाहे जितना बोर्ड आप गंदा लिख दो, वो नहीं होता मिटाने वाला, आचार्य और गुरु के पास वो होता है डस्टर, ऐसे हमारा सब नष्ट हो गया। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बिल्कुल निश्चिंत होकर भगवद आश्रित हो जाओ और नाम पर बुद्धि दो, नाम पर महत्व करो, फिर आप ये जो देख रहे, किसी शरीर का प्रयोग इसलिए किया कि चाहे जो साधक हो, जिस भावना का साधक हो, काम भाव से किसी भी शरीर को देखना, वो उसके लिए अष्टमैथुनों में आता है और वो ब्रह्मचर्य नहीं धारण कर पाएगा। भावनाएं हैं अलग अलग, काम भावना का अलग अलग आरोप शरीरों में किया गया है। समय परिवर्तन के साथ बुद्धि का परिवर्तन होता जाता है, कामनाओं का अलग रूप होता चला जाता है, जो हमने कभी शास्त्रों में नहीं पढ़ा, वो देखने को मिल रहा है। किसी भी शरीर की तरफ छुपकर या किसी बहाने से काम भाव से देखना, अगर ऐसा देखते हैं तो आप अष्टमैथुनों के अंतर्गत है और आपका भाव बिगड़ जाएगा, आप संयम से नहीं रह पाएंगे। किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आने पावे। कभी कभी हम अपने दोषों को गुण मान करके प्रकाशित करते हैं कि कोई क्रोध नहीं है। अगर गलती को गलती नहीं मानोगे तो अक्रोध स्थिति को कभी प्राप्त नहीं होगी। हमारी चाहत ही ना हो, भगवान बोलवा रहे, बोल दिए, भगवान कह रहे ऐसे चलो ऐसे चलो, वो हम बता दिए, अब ना चलो, आपकी मर्जी। क्रोध नहीं आना चाहिए। भारी से भारी विपरीत परिस्थिति में भी क्रोध नहीं आना चाहिए। ये कब होगा? जब सामने हम प्रभु देखते हैं। हमें तभी क्रोध आता है जब हमारी चाहत के विपरीत क्रिया होती है और हमारे चिंतन के विपरीत चिंतन होता है। आ गया क्रोध, शुरुआत हो गई। अब अभद्र शब्द दुरुक्ति, दुरुक्ति माने गाली, ये पहचान है कि क्रोध देवता पधार चुके हैं और सीधे तप पवित्रता भजन इसको चाटते हैं, वो इसको भस्म करते हैं। तोता हंसाने वाला जैसे पंखा हाथ में नहीं करते, ऐसा पोला एक रस्सी में डालता है, 50 पोले डाल दिए और ऊपर उसमें चिपकाने वाला गोंद रख के दाना चिपका दिया। तोता आया ऐसे बैठा, जो बैठा पोला घूम गया,
अब वो छोड़ दे तो उसको कौन पकड़े? लेकिन छोड़ता नहीं, सोचता छोड़ा तो मारा गया, तो नीचे गिर जाऊंगा। अगर छोड़ दे तो उड़ जाए, और वो भ्रम में बंधे हो। एक दिनचर्या कोई पकड़ लीजिए, एक आज्ञा पालन कीजिए। अगर 100 आज्ञा न पालन करने की सामर्थ्य आ जाए तो बताना। समय को पाबंदी में बांधिए, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। एक यूरोप का आदमी था, वो बहुत अमीर था। वो मरते समय घर वालों को कहा कि मैं एक वसीयत लिखा है। उसमें कोई रुपया पैसा की वसीयत नहीं थी, पूरी डायरी खाली, केवल एक शब्द, और कहा मैं ये वसीयत आप लोगों को लिखकर। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। संसार में समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने समय की कीमत पहचान ली वो सबसे बड़ा संपत्तिवान। तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें कहेंगे मेरा पति, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा अमुक अमुक। और जिस दिन तुम धन कमाने लायक नहीं रहोगे उस दिन कोई बात नहीं पूछेगा, पक्की बात है। वाह वाह जब चल रहा है तो सब हाथ मिलाएंगे, और जब बुरा समय आएगा तो तुम्हारी गली से निकलना हो ठीक नहीं समझेगी कि अगर उधर निकलेंगे कहीं वो मिल न जाए और कुछ मांग न ले, कुछ कह न दे। नींद को नींद के समय में अच्छे से दे दो, 6 घंटा सोने के लिए दे दो, और इसके बाद फिर उससे लड़ाई लड़ो। फिर उसको मतलब आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बैठे नींद आ रहे तो हम खड़े हो गए, खड़े भी हमें परेशानी हुई तो हम टहल रहे, पानी मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में पानी डाल के मुंह पोंछ करके फिर हम भजन में बैठते। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब नींद पर विजय प्राप्त होती है। बहुत सावधानी का, एकांत में किसी भी तरह का व्यवहार करना विपरीत शरीर से, काम चेष्टा नहीं कर रहे पर हंसी मजाक, छूना खेलना, बातें करना, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। सावधान। विपरीत आकर्षण जहां आपका काम भाव बन सकता है, एकांत में नहीं। व्यवहार करने के लिए जिनको सेवाएं मिली हैं 2-3 एक साथ, तब व्यवहार कीजिए। अकेले वार्ता करने वाला अपराधी माना जाएगा। बिल्कुल विश्वास मानिए, ये 4 बातें जो बता रहे हैं ये जीवन की धरोहर है जो आपको दे रहे हैं। पहला, जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, इसे कहते हैं अभ्यास योग। तीसरा, हमारे मन में जो सही स्फुरणाएं हो रही हैं उसका सपोर्ट जरूरी है। उस बात का सपोर्ट जो गुरुवाणी, शास्त्र, संत जनों की वाणी उसके अनुकूल वो बोल रहा है। चौथी बात, जो शास्त्र विरुद्ध सलाह दे रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अब वो आपको जलाएगा। वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम अविनाशी हैं। मौत से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो दुख, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दो। आपने अपने को देखा कभी? आपने अपने को पहचाना? आपने अपने से कभी प्यार किया? इसी शरीर को प्यार करते हुए मर जाएगा, आज नहीं तो कल छूट जाएगा, फिर दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी। अपने को पहचान लो, तुम वही हो। तत्त्वमसि, तत् माने वो परमात्मा, तुम माने तुम, अस माने हो, तुम वही हो। अपने को भूल कर स्त्री पुरुष मान रहे हो। तुम्हारी आयु नष्ट हो रही, गए 24 घंटे, अब पता नहीं कितने घंटे, कितने मिनट हैं। ये आशा बढ़ती चली जा रही है, ऐसा मकान बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अरे मूड, मरने का समय आ रहा है। रोज दिन जा रहा है, रात्रि जा रही, सायं व्यतीत हो रहा, ऋतुएं निकलती चली जा रही हैं। तुम्हें आशा रूपी फांसी ने ऐसा बांध रखा है, इतना कमा लिया, अब इतना कमा लेंगे, इतना कर लिया, वैसा कर लेंगे। ये तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मरना है, तुम्हारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। घंटे की निद्रा, अगर आप जो नींद ले रहे हैं वो 6 घंटे तो होना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए 6 घंटे आवश्यक है। तो अगर आप 10 बजे रात के सो जाएं तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे आपकी आंख खुल जानी चाहिए और फिर नींद नहीं आना चाहिए। अगर नींद आती है तो खड़े होकर भजन करना चाहिए, टहलने लगना चाहिए, ठंडा पानी रख ले मुख में, ऐसे डाल लेना चाहिए,
नींद भजन में नहीं आनी चाहिए। तो हिम्मत करके पूछा गुरुजनों से तो अपनी बात, महाराज जी पूर्ण ब्रह्मचर्य रहने में कई ऐसे साधकों में परस्पर वार्ता को कहते स्वप्न दोष हो जाता है, तो हम कैसे अखंड ब्रह्मचारी माने जाएंगे। महाराज ने वचन बोले, यदि आप कोई कुचेष्टा नहीं करते और कुछ काल के बाद ऐसा होता है आपने स्वप्न में भी कोई गंदे दृश्य या गंदी भावना नहीं देखी, स्वाभाविक आप जगे ऐसा, तो बोले जैसे उफान आती है किसी वस्तु में, वो वास्तविक जो ब्रह्मचर्य जो संतानोत्पत्ति वाला वो नहीं निकलता है, उसके ऊपरी भाग का, उससे कोई हानि नहीं होती। यदि आपने कुछ चेष्टा पहले से अभ्यास की है और आपका स्वप्न में गलत संकल्प बन गया है, फिर वो वैसा माना जाएगा। इसलिए संकल्प का त्याग करे, कभी कुचेष्टा न करे। स्वाभाविक कभी खान पान बिगड़ गया या कभी स्वाभाविक ऐसे अधिक श्रम अधिक थक जाने से ऐसा हुआ, तो बोले वो ब्रह्मचर्य खंडन नहीं माना जाता, ऐसा जीव गर्भवास में उनसे वादा किया था तूने कि एक बार गर्भ से बाहर कर दो मैं तुम्हारा भजन करूंगा। इस माया में आके फिर बोरा गया, अपनी जिह्वा से व्यर्थ की बातें करके, दिमाग से नाना प्रकार के प्रपंच का चिंतन करके फिर फंस गया चक्कर में। इसलिए जीव तू मृत्यु को मत भूल, मृत्यु को बड़ा चस्का लगा है लोगों के मारने, वो किसी को नहीं बख्शती। तू मुक्त है, मुक्त हो जा। सोच ये संसार तेरे को कभी सुख नहीं दे पाया, तो अब क्या तुझे सुख देगा। इसलिए तू ही अपना तारक है और तू ही अपना मारक है। यदि तूने वादा निभाया और भजन किया तो अपने को तार लेगा, और यदि वादा भूलकर फिर प्रपंच के चिंतन में लगा तो अपने को बार देगा। ब्रह्मचर्य परम जीवन, परम पुरुषार्थ ब्रह्ममय है। परमार्थ की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से होती है। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं वो सबका अंतिम रूप वीर्य है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बताया जाकर भी जहां कामना की कोई गंध ही नहीं, ब्रह्म स्वरूप है। अपने होश में किसी बालक को किसी भी तरह से दुलार करना, वो वात्सल्य नहीं होगा आपके अंदर, वो वासना होगी। ध्यान देना, बहुत सावधानी का विषय है कि हम तो बच्चों के साथ खेलते हैं, नहीं, तुम बच्चों के साथ खेलते नहीं, अपनी वासना को बढ़ावा दे रहे हो। उपासक उपासना का बढ़ावा करता है। दूर से देखो, चरणों में प्रणाम करो, मेरे लाडली लाल इन्हीं बच्चों में खेल रहे, प्रणाम किया निकल गए। ऐसा किसी भी तरह से स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। महर्षि, एक प्रश्न है, यदि हम भगवान के अंश हैं और उनसे उत्पन्न हुए हैं तो हमारे प्रारंभिक स्वरूप में तो कोई कर्म नहीं था, फिर क्यों हमें इस संसार के जन्म चक्र में फंसा दिया गया? उन कर्मों को सुधारने के लिए फंसा नहीं दिया गया, सही पूछो तो हमें किसी ने फंसाया नहीं है, हम अपनी इच्छा से फंस गए। हम वही है, अंश एक इशारे में कहा जाता है, हम वही है, हम अपनी इच्छा में फंसे। आज तुम कोई इच्छा ना करो, अगर जीवन मुक्त ना हो जाओ तो हमें बताओ किसका प्रश्न है? इच्छा ना करो, कोई इच्छा नहीं, अभी आप जीवन मुक्त हो, आपको कौन फांसे हमें बता दो। आपकी इच्छा ने फंसाया, कर्म ने नहीं फंसाया। अब कर्म फंसा रहे, पहला बंधन इच्छा है। 83,99,999 योनियां जो बंद हैं, आप मोक्ष पदवी प्राप्त नहीं कर सकते। एक केवल खुला दरवाजा, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर। अब इसमें एक जगह खुजली है, जनेन्द्री, रसेंद्री, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, त्वगेंद्री, मार आतंक मचा है। कोई भी इंद्री चैन से रहने दे रही। ये देख लो, ये सुन लो, ये बोल लो, ये भोग लो, ये चख लो, ये सूंघ लो। पूरा जीवन इसी इंद्रियों के दुलार में कट गया, और जब होश आया चलने का, तब हमने तैयारी चलने वाली तो कुछ की ही नहीं थी। और ऐसे एक एक क्षण जलते रहोगे, चिंता, शोक, भय, अरे अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे करूं, नाना प्रकार की चिंताएं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वो करवा लेंगे आपसे। जो आपके लिए मंगल है वो सब करवा लेंगे। तुम शांत होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। शराब पियोगे, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि रखोगे, गंदे आचरण करोगे, तो ठीक है, कुछ समय के लिए कर लो, इसके बाद दुर्गति होगी और नरक भोगोगे।
सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए होश में होकर भगवान नाम जप करो, प्रपंच से मन को हटाओ, भगवान में बार बार लगाओ। त्यागात् शांतिरनंतरम, भगवान ने कहा भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। भोग के बाद शांति नहीं मिलती है। कुछ क्षण के लिए वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी वो तांडव देख रहे उस तृष्णा का पशुवत आचरण। हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की करते हैं, लेकिन नींव नहीं है धर्म की। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। पहला है जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कामोत्तेजना वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके मन में संकल्प बनेगा। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या न हो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। किसी को पित्त का रोग हो जाए, एसिडिटी, और आप उसको मिश्री खवाइए, बढ़ा हुआ पित्त हो, उसे कड़वा लगता है मिश्री, और वही मिश्री नियम से रोज खाए तो पित्त का समन होकर मीठा होने लगे। ऐसे ही नाम अमृत है। राधा नाम अमृत, राम नाम अमृत, कृष्ण नाम अमृत। लेकिन मुझे कड़वा लगता है, प्रिय नहीं लगता। क्यों? भव रोग बढ़ा हुआ है, माया रोग बढ़ा हुआ है। अब अगर नियम पूर्वक हम नाम जप करें तो नाम में ऐसी रुचि हो जाएगी कि हम छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते। था चिंता शास्त्रे लोक धर्म गई, ये हजारों चिंताएं क्यों पाले हुई हो? छोड़ दो ना प्रभु के ऊपर। बड़ा सुख मिलता है जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। अपने ऊपर जब चिंता करने लगो तो बड़ी परेशानी उत्पन्न होती है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? और जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो तो सब मंगल होगा। मंगल भवन है, वो मंगल ही करेंगे। किसी एक सूचना पे वो गृहस्थी से बाबा जी बने और जन्मभूमि से कुछ किलोमीटर जंगल पड़ता है, वहां कुटिया बनाई और एक लंगोटी पे रहते थे। किसी भगत ने उनको गाय दान की, गाय 10-20 हजार की जो भी हो, उन्होंने बेचा। अब शराबियों को पता चला तो पैसा लेने के कारण कहाँ रखा है उनकी पहले दोनों आंखें निकाली, उनका पेट फाड़ दिया और पेड़ पे टांग दिया उनको और लूट ले गए। जब ये बात हमें सुनने को मिली एकदम एक लगता है ना कि भगवान के लिए उन्होंने घर गृहस्थी और वेश बनाया, लेकिन पीछे उन्होंने जो किया उसका हिसाब नहीं। जब आप बैठे तो मेरुदंड सीधा, इसका ध्यान रखें, आगे नासाग्र दृष्टि रखें और सावधानी से शयन करें। शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दी और पास में मोबाइल है तो कभी ब्रह्मचर्य नहीं। कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या काउंटर, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। सत्य कहते हैं, जब जब कभी अंधेरा छाने की चेष्टा करता है, कर्म विवशता या जो भी उसे शब्दों से कहा जाए, उसी समय एक प्रकाश की किरण आती है, उसी समय आनंद का एक प्रवाह। किसी भी तरह से खिलवाड़ करना, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अब उनको तो ज्ञान नहीं है कि आप गलत स्पर्श कर रहे हैं, आप गलत ढंग से छू रहे हैं, और आप अपनी वासना का पोषण करने के लिए छोटे बच्चों को, बच्चियों को गोद में बैठा ले, खिला रहे, और आपकी भावना दूषित हो रही। ये सत्संग है, बहुत होश में सुनिए।
साधु हैं या परमार्थ के पथिक हैं या गृहस्थ हैं, अंतर में बैठा हुआ अंतर्यामी देख रहा है। आप क्या देख रहे हो और आप क्या सोच रहे हो। बस जो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हो गए स्वयं बालकवत वो खेल रहे हो, विचरण कर, तुम्हारी स्थिति नहीं है। अंतर की वृत्ति भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती है। वो अबोध अवस्था को प्राप्त बालक बालिकाएं हैं। भगवान का स्वरूप मानकर दूर से, अगर वैराग्य मार्ग के पथि को दूर से स्पर्श करने का अधिकार नहीं, स्पर्श करने का वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जो स्वयं बालवत परमहंस अवस्था को प्राप्त, वो बच्चों के साथ खेलते हैं। कोई साथ देने वाला नहीं, तुम सब 1 मिनट में भागते नजर आओगे। अगर अभी कोई बता दे कि ऐसे से ऐसा, तो हेरोगे नहीं, हमारी तरफ हेरोगे नहीं। हमें अच्छे से पता है, केवल चमत्कार का नमस्कार है, नहीं देखोगे नहीं, 4 गालियां दोगे कि है ऐसा। ये संसार है, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के सिवा दूसरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। हृदय की बात अगर हम तुमसे रो के कहेंगे तो तुम हंसी उड़ाओगे। कितना जलन उस साधक को होती है जो पूरे जीवन, अब थोड़ी देर के लिए आप अपने चित्त को अनुभव करके देख लो। छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 के, 25 के, 30 के, ना तो संसार के दृश्य देखने हैं, ना संसार के भोग भोगने पूरे मन को। और इसके बाद भी अगर कहीं खड़ा होके देख रहा तो गाली मिले, बाबा जी होके क्या देखता है। मतलब बाबा जी का मतलब वो है ही नहीं, मनुष्य नहीं, उसके दिल नहीं, उसके दिमाग नहीं। जरा सी चूक हो जाए तो अभी 50 थप्पड़ पड़ जाएंगे। बहुत कठिन, इसीलिए हम कहते हैं आग का एक खेल है, इसमें मत कूदो। वही चलो जिसने मर गया, जिसने अपने आप को मन मारा तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। पर उस स्थिति तक पहुंचने हमें कितना कठिन है। इसलिए इसे खिलवाड़ न समझा जाए कि चट्टोए पीला कपड़ा पहिरा बच्चा का माल, तो फिर माल के पीछे जो व्यवस्था है वो बड़ी विचित्र व्यवस्था है। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो कृष्ण गुण संचु, तो ई परलोक सकल दुख पावत, ये भी साथ में लगा है। अगर चूक गए तो फिर ऐसी गलती होने में बहुत बुरा हालत होता है, इसलिए बच के रहे।